नमस्कार, मैं होमित सिंह। इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। देश दुनिया अभी तक कोरोना की महामारी और उसकी बर्बादी से उबर भी नहीं पाई थी, लेकिन इसी बीच एक और खतरनाक, हैरान करने वाली खबर आई है। खबर यह है कि अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच जारी जंग के हालात इस कदर खराब होते जा रहे हैं कि राजनीति के जानकार, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार ये कहते हैं कि ये सारे हालात कहीं ना कहीं तीसरे विश्व युद्ध की तरफ इशारा कर रहे हैं। क्यों, इसका बेसिक समझने की कोशिश करिएगा। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं। वो इसलिए कि जब दो मुल्क एक साथ जंग करते हैं तो दोनों मुल्कों के अपने सहयोगी, अपने लोग जो उनको समर्थन करते हैं, जो उनके अच्छे बुरे का ख्याल रखते हैं। मतलब एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अगर मान लीजिए कि दो लोगों के बीच अगर लड़ाई होती है तो दोनों लोगों के जो साथी हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, परिवार हैं, वो दोनों तरफ से लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। और यही चीज अजरबैजान और आर्मेनिया के साथ भी हो रही है। नागोर्नो कराबाख एक इलाका है जो अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच पड़ता है। एक तरह का पहाड़ी इलाका है और पिछले 25 सालों से दोनों मुल्क इस पे कब्जे की लड़ाई लड़ रहे हैं। समझिएगा, आर्मेनिया एक ईसाई कंट्री है, एक ईसाई देश है, जबकि अजरबैजान एक मुस्लिम कंट्री है। हुआ क्या है कि अजरबैजान और आर्मेनिया जिस इलाके के लिए लड़ रहे हैं, जिस वक्त सोवियत यूनियन था, सोवियत यूनियन ने इन दोनों मुल्कों को अलग किया और ये कहा कि जो नागोर्नो कराबाख है वो अजरबैजान का हिस्सा है, लेकिन इस पर आर्मेनिया का कब्जा दे दिया गया। यानी घर मेरा है लेकिन उस घर पे कब्जा आपका है, तो लड़ाई तो होनी ही है। अब क्या हो रहा है कि अजरबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई में कुछ मुल्क हैं जो इसका फायदा उठाना चाह रहे हैं, जो आग में घी का काम कर रहे हैं। पाकिस्तान ने कहा और तुर्की ने कहा कि हम अजरबैजान के समर्थन में हैं, और अगर अजरबैजान ने कहा तो वो सेना भेजेंगे। पाकिस्तान ने कहा कि सेना हम भी भेजेंगे, लेकिन सूत्रों के हवाले से मिलिट्री इंटेलिजेंस ये कहता है कि पाकिस्तान सेना नहीं बल्कि सीरिया जैसे इलाकों में सक्रिय आतंकवादियों को अजरबैजान की मदद के लिए भेज रहा है। अब सोचकर देखिएगा कि एक तरफ सैनिक लड़ रहे हैं, एक तरफ आतंकवादी लड़ रहे हैं, तो लड़ाई इन दोनों मुल्कों की है, लेकिन फायदा तुर्की और पाकिस्तान जैसे मुल्क उठाएंगे। असल में इसके पीछे मंशा क्या है वो आप समझिए। तुर्की चाहता है कि वो अजरबैजान में एक सैनिक अड्डा बनाए, और सैनिक अड्डा बनाने के लिए इससे बेहतर वक्त होगा नहीं। यानी आप मुसीबत में हैं तो आपको मुसीबत से निकालने के पहले मैं सैनिक भेजूंगा आपके पास, और फिर मेरे वो सैनिक हमेशा के लिए उस इलाके में, उस देश में रह जाएंगे। ये तो तुर्की की मंशा है। पाकिस्तान क्यों सपोर्ट कर रहा है? क्योंकि पाकिस्तान भी जानता है तमाम मुद्दे, जैसे कश्मीर का मुद्दा हो गया, आतंकवाद का मुद्दा हो गया, अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटीज हो गई, इन सब पे पाकिस्तान की नाफरमानी, उसकी बेहूदगी को तुर्की सपोर्ट करता है। और इसीलिए जो तुर्की करना चाहता है पाकिस्तान भी उसका पिछलग्गू बनके, उसका ट्रम्पेट बनके उसकी बीन बजा रहा है। इस जंग के दौरान असल में ये जो दोनों मुल्क हैं इसके बेहद करीब रशिया है, और अगर इन दो मुल्कों में अगर दिक्कत होती है, यहाँ पे अगर अशांति होती है, यहाँ जंग होती है, तो उसका कहीं ना कहीं असर रशिया पे भी पड़ेगा। तो रशिया, अमेरिका, फ्रांस जैसे मुल्कों ने इसमें मध्यस्थता करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि ऐसा है भाई कि आप लोगों की जिस मुद्दे पर लड़ाई है उसको बातचीत के जरिए खत्म करने की, समझने की कोशिश करिए। दोनों तरफ से लोग मर रहे हैं, हजारों सैनिक मर चुके, मासूमों को अपना घर छोड़ना पड़ा। मतलब लगातार खबरें आ रही हैं कि कभी विमानों से हमला हो रहा है, कभी ड्रोन से हमला हो रहा है, कभी क्लस्टर बम गिराए जा रहे हैं, कभी टैंकों से लगातार गोलीबारी और बमबारी हो रही है। इसमें देखिए पिसता कौन है? जो आम आदमी है वो पिसता है जब दो मुल्कों के बीच जंग होती है। पैसा बर्बाद होता है, उसके बाद रिसोर्सेज बर्बाद होते हैं, उस मुल्क की आर्थिक हालत खराब हो जाती है, वहाँ का सिस्टम फेल हो जाता है और लोग खाने पीने के लिए मोहताज हो जाते हैं। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी इसमें घुसी और उसने कहा कि ऐसा है कि 25 साल से जो जंग जारी थी उसमें 1994 में युद्ध विराम हुआ, 80 के दशक में, 90 के दशक में अजरबैजान और आर्मेनिया खूब लड़े, उसके बाद 1994 में शांति विराम हुआ। तो अमेरिका, रूस और फ्रांस ये कहते हैं कि ऐसा है कि जिस तरह की जो पहले की स्थिति थी, जो पहला डीएस्केलेशन था, वैसे आप लोग बातचीत के जरिए इस चीज़ को समेटने की और सुलझाने की कोशिश करिए। लेकिन अजरबैजान भी अड़ा हुआ है और तुर्की उसके समर्थन में खड़ा हो गया है। आर्मेनिया ने कहा है कि हम जब तक नागोर्नो कराबाख इलाके पर कब्जा नहीं कर लेते, जब तक मुस्लिम समुदाय को वहाँ से खदेड़ नहीं देते, हम जंग नहीं बंद करेंगे। अब देखिए, जब हर मुल्क एक दूसरे का पक्ष लेना शुरू करता है तो वो उसकी तरफ से बातें करता है, बयान देता है और कभी कभी साथ में लड़ाई के लिए भी तैयार हो जाता है। यानी ये ध्रुवीकरण हो जाएगा। आपको याद होगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, 1914 का वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था? लड़ाई शुरू हुई कुछ मुल्कों के बीच, फिर उनकी गुटबंदी की वजह से वो लड़ाई और बड़ी हो गई और उसके बाद पूरी दुनिया दो हिस्सों में बंट गई। एक हिस्सा पक्ष में था, एक हिस्सा विपक्ष में था, और जंग शुरू हुई, पूरी दुनिया बर्बाद हो गई। उसके बाद 1914 के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद चीज़ें ठीक होनी शुरू हुई। उसके बाद इस दुनिया को दोबारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर को देखना पड़ा।
अब तीसरे वर्ल्ड वॉर की आशंकाएं इसलिए राजनीतिक जानकार, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार कह रहे हैं क्योंकि इन दोनों मुल्कों की लड़ाई में ध्रुवीकरण शुरू हो गया है। पूरी दुनिया दो हिस्सों में बंटने लगी है और इसका नतीजा यह होगा कि दोनों मुल्क आपस में जंग करेंगे और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। परमाणु हमलों के इस्तेमाल को भी नकारा नहीं जा सकता। मेरे प्राइम टाइम बुलेटिन चलिए वहां खबर जहां में मैं आज इसी मसले की पड़ताल कर रहा हूं। मैं आपको बताने और समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच की जो लड़ाई है उसकी वजह क्या है। नागोर्नो कराबाख में ऐसा क्या है कि उसके पीछे इतनी बड़ी सियासत हो रही है। तुर्की क्यों पाकिस्तान और तुर्की क्यों अजरबैजान को सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों रशिया, अमेरिका और फ्रांस जैसे मुल्क सामने आकर इसमें शांति बहाली की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मेरे प्रोग्राम को लेकर कोई सुझाव, कोई मशवरा, कोई आइडिया हो तो आप मुझे बताएं, मुझे बहुत खुशी होगी। मेरे ट्विटर हैंडल, मेरे फेसबुक हैंडल या मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इन तीनों पर मेरा एक कॉमन हैंडल है जिसका नाम है जॉर्नो अमित सिंह। आप उस पर मैसेज करिए, संदेश दीजिए, ट्वीट करिए। इसके अलावा मेरा एक यूट्यूब हैंडल है जिसका नाम है न्यूज़ व्यूज़ एंड एनालिसिस। आप मुझे उस पर फॉलो कर सकते हैं। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा क्योंकि अगली बार जब मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। मैं हर रोज एक वीडियो अपलोड करता हूं जिसमें बहुत सारी खबरों की पड़ताल होती है, बहुत सारा इंटरप्रिटेशन होता है क्योंकि सिर्फ खबर बताने से खबर समझ में नहीं आती है। आपको उस खबर के पीछे की कहानी बताना जरूरी है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस बताना जरूरी है, उस खबर का असर क्या होगा हमारे और आपके ऊपर, यह आपको बताना जरूरी है। मेरे साथ आज फिलहाल इतना ही। कल आपसे फिर से मुलाकात होगी एक बड़ी खबर, एक बड़ी पड़ताल, एक नए नजरिए के साथ। तब तक आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।